When Jesus comes into our home, और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में आते हैं, He increases the finances, the financial blessing in our home. तो हमारे घरों में वो पैसों की भी आशीष यानी आर्थिक आशीषें भी बढ़ाता है, देता है। In Matthew 17:21 to 27. और मत्ती 17:21 से लेकर 27 में हम देखते हैं, Jesus was sitting in the home of a disciple called Peter. और यीशु मसीह जो थे वो पतरस नाम के चेले के घर में बैठे थे। When he came home, he was really worried. और जब वो घर आया तो सच में बड़ा चिंतित था, The tax collectors had met him. क्योंकि जो टैक्स चुंगी लेने वाले का जो सरदार था वो उससे मिला They था। said, "You have not paid taxes." और उसने कहा, देख तूने चुंगी या कर नहीं चुकाया है। He didn't have any money. उसके पास कोई पैसा नहीं था। He left his boat, his everything, and followed the Lord. और वो तो अपनी नाव छोड़ दिया था, सब कुछ यीशु के लिए छोड़कर वो यीशु के पीछे चला। Maybe he was afraid whether he was being imprisoned. और शायद वो डरता होगा कि कहीं उसको जेल में न डाल दिया जाए। But when he came into the house, लेकिन जब वो घर में आता है, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, "Don't worry, Peter. पतरस कोई चिंता मत I कर, will make a way for you. मैं तेरे लिए मार्ग निकालूंगा। You don't have anything in your hands, no money. तेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, I am your father. लेकिन मैं तेरा पिता हूँ। I will run your home. मैं तेरा घर चलाऊंगा, I will do a miracle. मैं चमत्कार करूंगा। Go to the sea, फिर से जा समुद्र में catch a fish. और मछली पकड़, You will find a piece of money in the mouth of the fish. और तू उस मछली के मुंह में पैसा पाएगा। Go and pay your taxes और उस पैसे को ले और अपना कर चुका and pay for me also." और मेरा भी कर चुका दे। Yes, Peter gave the money for the taxes. हाँ, पतरस ने जो है वो कर के लिए पैसा चुकाया। We have to pay our taxes on time. और उसी प्रकार से सरकार का जो भी कर हमें देना है वो हमें अपना टैक्स चुकाना है। We have to pay what we owe as debts to others on time. और जो हमने लोगों से कर्जा लिया है सही समय पर उनका कर्जा हमें लौटाना चाहिए। We have to pay our bills on time. और जो भी हमारे खर्चे हैं उसके बिल को हमें चुकाना है। And for that, Jesus will help you. और ऐसी बातों के लिए यीशु मसीह आपकी मदद He will करेंगे। keep you honorable before all people. सारे लोगों के सामने वो आपको आदरणीय बनाए रखेगा। He will provide the job. Wow. Just like the fish he gave to Peter, he will provide the job for you. और जैसे उसने पतरस को मछली दी वैसे ही परमेश्वर आपके लिए नौकरी भी देगा। He will provide you success in your business, just like the fish had the money. और परमेश्वर आपके व्यापार में उद्योग में भी आशीष देगा, जैसे उस मछली के मुंह में जो है पैसा था। And you will pay your bills. और तब आप अपने सारे बिल पे कर सकते And हैं। you will also give your offering to Jesus. और आप अपनी भेंट दान राशि यीशु को भी दे सकते हैं। Yes, 1/10 of all that we earn should go to Jesus for his ministry. जो भी हम कमाते हैं उस कमाई का 1/10 भाग जो है वो यीशु के पास उसकी सेवकाई के लिए जाना That's चाहिए। God's law. और ये परमेश्वर की To व्यवस्था build है। God's house, we have to give offerings from our earnings. और फिर परमेश्वर का भवन बनाने के लिए हमारी कमाई में से हमें भेंट देनी है। So God provides for that. और परमेश्वर उसके लिए देता है, He will help you. वो आपकी मदद करेगा। Pay your taxes. और अपने टैक्स को दें। And also he will help you to give to God's ministry. और परमेश्वर आपकी मदद करेगा कि आप प्रभु की सेवकाई में भी दे सकें। I heard the testimony of brother Rajkumar. और मैंने भाई राजकुमार की गवाही को His सुना। wife Kamala. और उनकी पत्नी कमला, They had prosperous business. और उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। Somebody did witchcraft. लेकिन किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया And Sister Kamala was afflicted. और इसका असर बहन कमला के ऊपर हुआ। Her body became fully allergic. और उनके शरीर में जो है एलर्जी होने लगी। And terrible pains. और बहुत दर्द हुआ करता था। Demon powers afflicted her. और फिर दुष्टात्मा की ताकतों ने उसके शरीर को घेर लिया। She could not sleep. वो सो नहीं पाती थी। She could not take care of the children. और बच्चों की भी देखभाल नहीं कर पाती थी। And she was so desperate in the night and in the day. और रात और दिन वो बहन बेचारी बहुत परेशान रहने लगी। No treatment worked. और कोई भी इलाज काम नहीं कर पा रहा था। And there was great fear all the time. और उनके अंदर जो है हर समय एक बड़ा डर बना रहता था। And they heard about a prayer festival in Delhi that we conducted. और फिर उन्होंने सुना कि दिल्ली में एक प्रार्थना महोत्सव होने जा रहा है जो हमने आयोजन किया था। As they came there, और जैसे वे वहां आए, Jesus called her name. यीशु मसीह ने उसके नाम को पुकारा। And by the power of the Holy Spirit, I said, Kamala. और फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैंने कहा, कमला,
The Holy Spirit is coming upon you and the evil powers are leaving. पवित्र आत्मा तुझ पर उतर रहा है और दुष्ट आत्मा की ताकत तुझे छोड़कर जा रही है, And all your pain is gone. Rise up. और तेरा सारा दर्द चला गया है, उठ खड़ी हो, Be healed. चंगी हो जा। And God's power came upon her. और फिर परमेश्वर की सामर्थ्य उसके ऊपर उतर आई। Let's see how God called her name. आइए देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसके नाम को पुकारा। Kamla. कमला, Yes, you have come with so much of eagerness. आप बहुत उत्सुकता के साथ आए हैं। You have a skin problem. आपके पास चर्म की Jesus परेशानी heals है। you right now. यीशु मसीह चर्म रोग को ठीक All करता the है। witchcraft powers are leaving your family right जादू now. टोना की ताकत आपके परिवार को छोड़ के Touch जा रहा and है। see. और स्पर्श करके Your देखो, pain in your body is gone, Kamla. आपके शरीर का दर्द चला गया है। कमला, Rise up. उठो। Come running to the platform. This was in Delhi. और ये है दिल्ली की बात। And the power of God came upon them. और फिर परमेश्वर की सामर्थ्य उनके ऊपर आई। That's Sister Kamala testifying. देखिए ये बहन वो कमला है जो गवाही दे रही The है। pain left. शरीर का दर्द चला Allergy गया, left. एलर्जी चली गई, Witchcraft powers left. जादू टोना सब चला गया, And God filled her with the Holy Spirit. और परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा से भर दिया Gave her the gift of prophecy. और भविष्यवाणी का वरदान दिया। That's what God is going to do in your family. ऐसा ही परमेश्वर आपके भी परिवारों में करेगा। Then God blessed her husband. और तब परमेश्वर ने उसके पति को आशीष दी। Yes, he bought a brick factory. और हाँ, फिर उन्होंने ईंट बनाने की कंपनी खरीद ली। And again there, the laborers gave him lot of trouble. और फिर वहां पर भी जो मजदूर थे उन्होंने भी बहुत उनको परेशान किया। Some ran away with the money. कुछ तो मजदूर ऐसे थे कि पैसा लिया और भाग गए, 6 months it was full of losses. और 6 महीने तक उनको व्यापार में घाटा हो रहा था। Then he joined his business in the business blessing plan of Jesus Calls. और तब उन्होंने यीशु बुलाता है का जो व्यापार आशीष योजना है उसमें अपना नाम दर्ज कराया। And as we began to pray for his business from Jesus Calls, और जैसे यीशु बुलाता है कि सेवकाई की ओर से हम उसके व्यापार के लिए प्रार्थना करने लगे, God was gracious. परमेश्वर अनुग्रहकारी था, All the problems left. उनकी सारी समस्याएं चली And गई। he bought another brick factory. और फिर उन्होंने एक और ईंट की कंपनी खरीद ली। God gave him double. परमेश्वर ने उन्हें दुगना दिया। And it did not stop there. और वो इतना ही पे ही रुका नहीं, 22 years he had a court case. और फिर 22 साल से उनके ऊपर कोर्ट का केस चल रहा He was था, failing in every case. और हर एक केस में को वो हार रहे थे। It was at that time, as husband and wife, they came and prayed in the National Prayer Tower of Jesus Calls in Delhi. Prayed for the nation from there. और फिर ऐसे समय में ये पति पत्नी जो है हमारे राष्ट्रीय प्रार्थना भवन जो दिल्ली का है वहां पर आए प्रार्थना करने के लिए। And as they prayed from that National Prayer Tower for the nation, और जैसे वहां पर आकर उन्होंने हमारे राष्ट्रीय प्रार्थना भवन से जो है राष्ट्र के लिए प्रार्थना की, in 1 week's time, एक सप्ताह के ही समय में amazingly the 22-year case was decided in their favor. They won the court case. चमत्कारिक तरीके से, अद्भुत तरीके से वो कोर्ट का केस जो 22 साल से चल रहा था उसका परिणाम आया और वो केस को जीत गए। What a great God we have. कितना महान परमेश्वर है हमारा। Even you, as you join the Jesus Calls Prayer Tower and start praying for others, your problems will go. और आप भी अगर यीशु बुलाता है कि प्रार्थना भवन में जाकर प्रार्थना कर औरों के लिए प्रार्थना करने के लिए शामिल होते हैं तो आपकी अपनी समस्याएं भी चली जाएंगी। God has prospered Brother Rajkumar and Sister Kamala. और परमेश्वर ने भाई राजकुमार और बहन कमला को बहुत संपन्नता दी, Tonight He will do it for you. और ऐसा ही वो आज की रात आपके लिए भी करेगा। And the same God who filled Sister Kamala with the Holy Spirit और वही परमेश्वर जिसने बहन कमला को अपनी पवित्र आत्मा से भरा will fill you also. वो आपको भी भरेगा, Will fill you वो also. आपको भी भरेगा। In Acts chapter 10, प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में verse 44, 44वें वचन में God sent the Holy Spirit upon a family called Cornelius. और परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को एक परिवार पर भेजा जो कुरनेलियुस का परिवार And था, all of them were filled with the Holy Spirit. और उनके हर एक जन जो है पवित्र आत्मा से भर गए। And in verse 46, the Bible says, और 46वें वचन में बाइबल कहती है, they spoke in tongues and praised God. और उन्होंने जो है अन्य भाषा में बात करना शुरू किया, परमेश्वर की बढ़ाई की। Today, God is going to send His Holy Spirit in you. और आज परमेश्वर
परमेश्वर अपने उसी पवित्र आत्मा को आपके अंदर भेजेगा। The Spirit of Jesus will come into you. यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर आएगा He will come in and settle inside you. और वो आकर आपके अंदर निवास करेगा। And you will carry Jesus to your home. और आप जाते समय यीशु मसीह को अपने अंदर उठा लिए जाएंगे। And when the Spirit of God comes into you, और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है He will give you new tongues. तो वो आपको नई भाषा देता है। Mark 16:18 says so. मरकुस 16:18 में ऐसा कहता है Mark 16:17 says so. और मरकुस 16:17 में कहता है You will speak in new tongues. कि तुम नई भाषाएं बोलोगे। Isaiah 28:11 says, यशायाह 28:11 कहता है These are God's tongues that will come into you. ये परमेश्वर की भाषा है जो आपके अंदर आएगी। And as we heard in Acts 2:17, और जैसे हमने सुना प्रेरितों के काम 2:17 your में children will begin to prophesy. आपकी संतानें जो है भविष्यवाणियां करेंगी। And your young men shall see visions of Jesus. तुम्हारे जवान जो है वो यीशु का दर्शन पाएंगे। Visions of how to prosper in this world. दर्शन पाएंगे कि इस दुनिया में कैसे संपन्नता को प्राप्त किया जाए। Visions of what business to do. और दर्शन उन्हें मिलेगा कि उन्हें कैसा व्यापार करना है। That's what the Holy Spirit shows you. ऐसी बातें पवित्र आत्मा आपको दिखाता है। He shows you the plans God has for you. और वो दिखाता है कि परमेश्वर ने आपके लिए कैसी योजनाएं रखी हैं। And He will make you prosperous in life and protected from the evil. और फिर परमेश्वर आपको आपके जीवन में संपन्नता देता है और बुराई से आपको बचाता है। Because the Holy Spirit will lead you into all truth. क्योंकि पवित्र आत्मा सारे सत्य के मार्गों में आपकी अगुवाई करेगा। He will tell you what to do every moment. और हर समय वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको क्या करना He है। will show you the future. वो आपको आपका भविष्य बताएगा And He will protect you from the evil one. और वो आपको बुराई से बचाएगा। And you will speak with the tongues, with the language of God. और फिर आप जो है भाषा बोलेंगे, परमेश्वर की भाषा बोलना शुरू करेंगे। And as God makes you speak His language, demons will fall and God's way will open for you. और जैसे परमेश्वर आपसे अपनी अन्य भाषा बुलवाएगा, दुष्ट आत्मा जो है वो आपके सामने गिरा दी जाएंगे और परमेश्वर आपको आगे ले चलेगा। And Romans 8:26 says, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 26वां all वचन your कहता है weaknesses will go. तुम्हारी सारी दुर्बलताएं दूर हो जाएंगी। And Isaiah 59:19 says, और यशायाह 59 और 19 कहता है the Holy Spirit will give you victory. कि पवित्र आत्मा आपको विजय देगा। Even in my life, मेरे भी जीवन में I was a failure in my studies. मेरी पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत ही असफल रहा, But God filled me with the Holy Spirit. लेकिन परमेश्वर ने तब मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया। When the Holy Spirit came, जब पवित्र आत्मा आया, I said, Lord, you are my friend. मैंने कहा प्रभु तू मेरा मित्र है, You are full of wisdom. तू बुद्धि से भरा हुआ है Teach me what to do. और तू मुझे सिखा कि मैं क्या करूं। He taught me how to study. पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि पढ़ाई लिखाई And I कैसे की passed जाती my है exams. और मैंने सारी परीक्षाओं को Got पास gold किया medals. और मुझे स्वर्ण पदक मिला And got my MBA. और मैंने MBA किया। My PhD in advertising. एडवर्टाइजिंग में मैंने PhD किया And God lifted me up. और फिर परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया And made me sit in the education council in the HRD ministry in government of India. भारत सरकार में जो HRD मिनिस्ट्री है उसके जो एजुकेशन काउंसिल है उसमें प्रभु ने मुझे बिठाया। As the chancellor today I give degrees to thousands of young people. और आज चांसलर होने के नाते हजारों जो युवा हैं उनको मैं उनकी पढ़ाई लिखाई की डिग्रियां देता हूं। God will lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा And उठाएगा। also God shows me the needs of the people and makes me pray for the people. और परमेश्वर ऐसा भी करता है कि वो मुझे लोगों की जरूरतें बताता है और मेरे द्वारा वो प्रार्थना करवाता है। And the Spirit of God in me blesses them. और फिर मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो उन्हें आशीष देता है। You can also have the Holy Spirit tonight. आज की रात आप भी वही पवित्र आत्मा पा सकते हैं। Let's pray to Jesus. आइए यीशु से प्रार्थना करें। He is here right now. वो यहाँ है इस समय, He is coming into your heart. वो आपके हृदय में आ रहा है He is making your heart His home. और वो आपका हृदय अपना घर बना रहा है। He is filling you right now. वो इस समय आपको कहा है। Mighty power of the Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य यहाँ पर है। Mighty power of the Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य यहाँ पर है। Fill you right now. वो आपको इस समय भर रहा है। Fill you right now. वो इस समय आपको भर रहा है। Open your heart and cry. अपना हृदय खोलें और उसे Open पुकारें। your heart and cry. अपना हृदय खोलकर उसे Tell him, पुकारें Lord, fill me. और कहें कि प्रभु तू मुझे भर दे, Fill me. मुझे भर दे, Fill me. मुझे भर नहीं जा I सकता। cannot go back with this weakness. इस दुर्बलता के साथ मैं वापस नहीं I जाऊंगा cannot go back as a failure. और असफल के रूप में मैं वापस यहाँ से I नहीं need जाऊंगा। God in me. मैं अपने अंदर I परमेश्वर को need पाना God चाहता in हूँ। me.
मैं चाहता हूँ परमेश्वर मेरे I अंदर need God जाए, in me. मैं परमेश्वर को अपने अंदर पाना Come चाहता into हूँ। me, Holy Spirit. पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जा, Just open your mouth and ask Him. अपना मुंह खोले और उससे मांगे, Fill me with Thy Holy Spirit. कहें परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर करें। Pray out to God right now. परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। Mighty power of God is filling you now. परमेश्वर की सर्व सामर्थ्य जो है वो आपको इस समय भर रही है। Now. इसी समय, Now. इसी समय, Now. इसी समय, Now. इसी समय, Now. इसी समय God is coming into you right now. परमेश्वर आपके अंदर इसी समय आ रहा है। Receive the Spirit of Jesus. यीशु की आत्मा को स्वीकार करें। Open your mouth अपना मुंह खोलें and say, Thank you, Jesus. और कहें धन्यवाद यीशु, Thank you for coming into me, Lord. मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद Thank प्रभु। you for coming into me, Lord. प्रभु मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद Thank you, प्रभु। Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। I am no more an orphan. अब मैं आगे अनाथ नहीं हूँ। I am no more an orphan. अब मैं अनाथ नहीं हूँ। I am no more an orphan. अब आगे को मैं अनाथ नहीं हूँ। Fill me, Lord. प्रभु तू मुझे भर दे। Fill me, Lord. प्रभु तू मुझे भर दे। I want God. और मैं परमेश्वर तुझे चाहता I want हूँ। the Spirit of Jesus. मुझे यीशु का आत्मा चाहिए। Fill me. मुझे भर दे। Fill me. मुझे भर दे। Everybody cry. सभी पुकारना शुरू करें। Everybody cry. सभी पुकारें। When Jesus comes. जब यीशु आएगा, When Jesus comes. जब यीशु आता है, His power will fill your heart. उसकी सामर्थ आपके हृदय को His भरेगी। wisdom will fill your heart. उसकी बुद्धि आपके हृदय को भरेगी। His strength will fill your heart. उसकी सामर्थ आपके दिलों को भरेगी। And prosperity will fill your life. और संपन्नता आपके जीवन को भर देगी। Your family life will be full of joy. और आपका पारिवारिक जीवन आनंद से भरा होगा। Right now. इसी समय God is connecting you with heaven. और परमेश्वर आपको जोड़ रहा है स्वर्ग से। समय है, This is the moment. यही वो समय है। The power of God is coming right now. परमेश्वर की सामर्थ इसी समय आ रही है। Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाएं। Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाएं। Lord, I remove every spirit of the flesh. और प्रभु शरीर की हर एक आत्मा को आप दूर करते हैं। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में Let every spirit of sin leave everybody. हर एक के अंदर से पाप की जो आत्मा है छोड़कर Let चली जाए। everybody's addictions leave them in Jesus' name. हर एक की नशे की आदत इसी समय निकल जाए यीशु के नाम Let से। everybody's blocks and pains and suffering leave them in Jesus' name. हर एक की बाधाएं, हर एक की दुख तकलीफें निकल जाए यीशु के नाम Now से। let them have the open heart to be filled with thy spirit. अब इनका हृदय खुल जाए ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा भरा जाए। Whether they understand or not. भले ये समझ पाए या नहीं समझ पाए, Whether they ask or not. भले ये मांगे या ना मांगे, Fill them, फिर भी तू Lord. भर दे प्रभु। Fill them, Lord. इन्हें भर दे प्रभु। Enter into them, Lord, Holy Spirit. पवित्र आत्मा इनके अंदर तू प्रवेश कर। Enter into everybody, प्रभु Lord. हर एक के अंदर तू प्रवेश कर। Let them speak in new tongues. होने दे प्रभु ये नई भाषा में बोले। You speak in new tongues in their spirit, Lord. ओ प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा एक नई भाषा को इनके In द्वारा the बोले। name of Jesus. यीशु के नाम Holy से Spirit. पवित्र आत्मा Fill. भर दे, Fill. भर दे, Fill. भर दे। Fill everybody. हर एक को भर दे प्रभु। Fill everybody. हर एक को भर दे प्रभु। Let them speak in new tongues. नई भाषा बोलने लगे। Let them prophesy. ये भविष्यवाणियां करने लगे। Prophesy. भविष्यवाणी करें। Spirit of prophecy, fill them now. भविष्यवाणी की आत्मा इन्हें सब इस समय भर Spirit of the दे। living God, fill them now. जीवित परमेश्वर की आत्मा इसी समय इन्हें भर Spirit दे। of the living God, fill them now. जीवित परमेश्वर की आत्मा इन्हें भर दे। Spirit of the living God, fill them जीवित now. परमेश्वर की आत्मा इन्हें इस समय भर दे। Fill the young people. हर एक जवानों को भर दे Fill the young women. और जवान स्त्रियों को भर Fill the दे। young men. जवान पुरुषों को भर Fill the दे। fathers. पिताओं को भर दे। Fill the grandfathers. दादा दादियों को भर दे। Lord, fill the mothers. माओं को भर दे। Lord, fill the grandmothers. और दादी को भर दे अपनी Let आत्मा them से। speak in new tongues. होने दे प्रभु ये नई भाषा God's बोले। language. परमेश्वर की भाषा। God's language. परमेश्वर की भाषा। No more the language of sin. पाप की भाषा अब न होगी No more the language of worry. और चिंता की भाषा अब न होगी No more the language of doubt. और शक करने की भाषा न होगी Let them speak the language of God's faith. और परमेश्वर
परमेश्वर की सीधी सीधी भाषा बोले, in new tongues, नई भाषा, in new tongues, नई भाषा, in Jesus' name. यीशु के नाम में। Now receive the Spirit of Jesus. अब यीशु मसीह की आत्मा को स्वीकार The करें। Holy Spirit is the Spirit of Jesus. पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा है, He is coming into you right वो now. इसी समय आप में आ रहा है Jesus is coming into you in the form of a spirit. और आत्मा के रूप में यीशु मसीह आपके अंदर आ रहा है। Bible says the Lord is that Spirit. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है। Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है।